नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स टॉपर में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में दोस्तों कक्षा 10 की क्लास की है, जो कि 8.1 के बारे में हम बताएंगे। त्रिकोणमिति में जाने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट हम यहाँ समझाएंगे। बेसिक पॉइंट में क्या है दोस्तों कि हमको इसमें लंब, आधार, कर्ण, इन तीनों के बारे में हमको सही से जानकारी रखना होता है। अगर इन तीनों के बारे में हम सही से जानकारी रख लेंगे तो ये हमारा चैप्टर आसानी से हम सीख जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं आखिर क्या है। अगर ये दोस्तों हमारा ABC एक त्रिभुज है, ध्यान रखना है। ABC अगर इसमें हम ये थीटा हो जाएगा तो देखो ये कोण को हमने 90 माना। इस तरह के कोण जो भी दिखाई देगा उसका मान हमेशा 90 होता है। तो 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है, इस बात को हमेशा याद रखना। 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। अगर हम यहाँ पर थीटा कोण लेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, इसको याद रखना। और ये आधार कहाएगा दोस्तों। एक बात और भी ध्यान रखना है कि लंब और आधार का मान चेंज होते रहता है दोस्तों। इस चीज़ के लिए हम एक और चित्र पार देते हैं। लंब और आधार का मान हमेशा चेंज होते रहता है दोस्तों, इसको एकदम ध्यान से समझना है। देखिए ये हमारा कोण 90 डिग्री का हो गया। कोण जब ये 90 डिग्री का हो गया तो 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है दोस्तों। कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन लंब और आधार चेंज होता है। फिर से दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि अभी हम इसको A माने थे। ये हमारा अगर थीटा हो जाएगा तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा दोस्तों और ये आधार हो जाएगा। लेकिन इस बार हम थीटा को यहाँ पर ले रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला। अगर ये थीटा हो जाएगा दोस्तों तो ये हमारा नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। अभी हम क्या बोले कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है और ये भुजा आधार हो जाएगा दोस्तों। इस तीनों बात को हमेशा ध्यान देना है। एक बार और चित्र को हम समझाना चाहते हैं, देखिए दोस्तों ध्यान से, क्योंकि लंब और आधार नहीं आएगा तो ये चैप्टर आप जल्दी सीखेंगे नहीं। तो दोस्तों फिर से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमने क्या बोला कि अगर ये हमारा भुजा थीटा हो जाएगा तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अगर ये लंब हो जाएगा तो ये हमारा आधार हो जाएगा और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। फिर दोस्तों अगर ये हमारा कोण A है तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये लंब है दोस्तों, ये लंब है। अगर ये भुजा लंब है तो ये भुजा आधार होगा दोस्तों। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर फार्मूला को किस तरह से याद रखना है। तो दोस्तों फार्मूला को याद करने का मैं एक ट्रिक देता हूँ। ट्रिक आखिर हमारा क्या है, आपको इससे 3 फार्मूला याद हो जाएगा। और जब 3 फार्मूला याद हो जाएगा तो 6 फार्मूला इससे हम याद कर लेंगे। ट्रिक जो है लाल बट्टा कक्का, ट्रिक जो हमारा होने वाला है लाल बट्टा कक्का। अगर इस फार्मूला को समझ जाएंगे तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहला काम साइन थीटा, तो ये होता है लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों देखो बोला है ना कि साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से हम उठा लेंगे साइन थीटा लंब बटा कर्ण। दोस्तों देखो लाल बट्टा का लागू हो रहा है। फिर इसी तरह से हम एक फार्मूला उठाते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखो लंब बट्टा कर्ण तो हो गया हमारा, इस बार आधार बट्टा कर्ण होगा दोस्तों। इस बार क्या होगा हमारा, आधार बट्टा कर्ण। फिर टैन थीटा का बारी आएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा लंब बट्टा आधार। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। अगर 3 फार्मूला याद हो जाएगा
तो मैं गारंटी देता हूँ कि 3 फार्मूला एकदम आसानी से याद कर लोगे। इस तरह से दोस्तों हमको फार्मूला याद कर लेना है। फिर से एक बार दोहराते हैं दोस्तों। साइन थीटा जो होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन थीटा जो होता है क्या, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा जो होता है आधार बट्टा कर्ण। और टैन थीटा जो होता है लंब बट्टा आधार। एक बात और ध्यान देना है दोस्तों। साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है दोस्तों। तो अगर साइन थीटा हमारा फार्मूला रहेगा, साइन थीटा इजकल टू लंब बट्टा कर्ण, तो हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। इस कर्ण को ऊपर कर देना है और बट्टा में लंब, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। अगर हमारा कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा इजकल टू आधार बट्टा कर्ण, तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा दोस्तों। सेक थीटा, सेक में कुछ नहीं करना है, इस कर्ण को ऊपर कर देना है और इस आधार को नीचे कर देना है। तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार हमारा क्या हो जाएगा, नीचे। इस तरह से हम फार्मूला को उल्टा करके याद कर लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, एक अलग से टैन थीटा आपको याद होना चाहिए दोस्तों। 3 फार्मूला याद कर लेना लाल बट्टा कक्का से। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है दोस्तों त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। समकोण का अर्थ हुआ कि B हमारा 90 डिग्री है। AB इजकल टू 24 cm है, BC इजकल टू 7 cm है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, साइन ए और कॉस ए का। दोस्तों एकदम बेसिक से यहाँ पर हम देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सीख जाइएगा, आगे वाला क्वेश्चन में एकदम आसानी लगेगा। तो दोस्तों पहले हमको क्या बोला है कि ABC एक त्रिभुज है। तो हम सबसे पहला काम एक त्रिभुज बना लेंगे दोस्तों। इस त्रिभुज का नाम दे देंगे ABC। क्वेश्चन में क्या बोला कि B जो है हमारा समकोण है, तो हम B का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री कर देंगे। जैसे ही 90 डिग्री होगा इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है दोस्तों कि AB जो है कितना cm है, तो 24 cm। तो यहाँ पर लिखेंगे 24। BC जो है कितना cm है, BC का वैल्यू, तो BC जो है कितना है, तो 7 cm। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 cm दोस्तों। AB का वैल्यू 24 दिया है, BC का वैल्यू 7 cm दिया है। एक फार्मूला याद रखना है दोस्तों कि जो कर्ण जो होता है ना, कर्ण का फार्मूला रूट अंडर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण का फार्मूला होता है दोस्तों। तो देखो हम क्या बोले कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो मतलब कि हमको AC निकालना है। कौन सा भुजा निकालना है, तो AC भुजा निकालना है। तो AC आखिर कैसे निकालेंगे, तो AC को अगर निकालना होगा दोस्तों तो हमें यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। AC जो होगा रूट अंडर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर AC निकालते हैं। AC हमारा कर्ण हुआ रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दोस्तों AB का वैल्यू हमारा कितना दिया है, AB का जो वैल्यू दिया है 24 दिया है। BC का वैल्यू कितना, 7। अब देखो 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24, 24 गुना 24। तो 24 गुना 24 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा दोस्तों। 7 गुना 7 करेंगे ये 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 625, इसका वर्गमूल 25 आएगा। इसको हम लिख देंगे दोस्तों
इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 25। 625 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 25। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 25। अब हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए एवं कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। साइन ए एवं कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, फिर लिखेंगे कॉस ए। साइन ए का हम क्या फॉर्मूला बोले, लंब बटा कर्ण। कॉस ए का क्या बोले, आधार बटा कर्ण। हम इस फॉर्मूला को बोले हैं दोस्तों। अब हम ध्यान देंगे कि एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर ये है तो ए के सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे। अगर ये है तो ए के सामने वाला भुजा लंब, ये है तो ए के सामने वाला भुजा लंब। इस बात को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगर ये ए है तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। हमने क्या बोला कि अगर ये है तो इस ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा दोस्तों 7, और ये कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। अभी बोले हैं ना दोस्तों कि ए है तो ए के सामने वाला भुजा लंब है, तो ये हो जाएगा 7/25। फिर दोस्तों देखते हैं, बोले हैं दोस्तों कि ए के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार का जो वैल्यू होगा दोस्तों, आधार का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 24/25। हमसे एक और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है साइन सी का। तो साइन सी बराबर लंब बटा क्या, कर्ण। अब हम देखेंगे कि सी हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमारा ये सी हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। तो सी के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया 24, और ये 25 कर्ण हो गया। सी के सामने के भुजा 24 हमारा क्या हो गया, लंब, और ये 25 हो गया। दोस्तों कुछ नहीं करना है। अब इस प्रकार हमको एक और क्वेश्चन है, कॉस सी है। तो कॉस सी जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। ध्यान से देखना है दोस्तों, कॉस सी जो होता है आधार बटा कर्ण। तो हम बोले ना कि अगर ये सी है तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये सी है तो सी के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। हमको तो आधार लिखना है, तो आधार लिखेंगे तो आधार कितना होगा इसका 7/ यहाँ पर 25। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आखिर क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हमको ये चित्र क्वेश्चन में दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखना है दोस्तों। ये पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे कि पी क्यू का जो वैल्यू है 12 cm दिया है, और फिर से पी आर का जो वैल्यू है कितना cm है 13 cm दिया हुआ। तो ये देखो 90 के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। इसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। हमने क्या बोला कि कर्ण का जब भी वैल्यू दे देगा दोस्तों, तो हमको इसमें एक लंब या आधार निकालना है। तो हमको क्यू आर निकालना है। कौन सा भुजा निकालना है, क्यू आर। तो रूट अंडर इस पी क्यू का होल स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो इसमें पी आर का वैल्यू कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो दोस्तों 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमको tan p और cot r पहले निकाल देना है दोस्तों। tan p पहला काम क्या है, tan p
दूसरा tan p निकालना है तो लंब बट्टा क्या बोले थे, आधार। लंब बट्टा क्या बोले थे, आधार। फिर cot r निकालना है, cot r, तो आधार बट्टा लंब, यही बोले थे दोस्तों। tan p का निकालना है मान दोस्तों, और cot r का। तो देखो दोस्तों ये p है, p के सामने हमारा लंब हो जाएगा, तो ये 5 हमारा लंब हो जाएगा, और ये 12 क्या हो जाएगा, आधार। तो दोस्तों tan p का जो मान होगा, tan p का मान लंब, तो लंब हम क्या बोले थे कि लंब जो होगा इस p के सामने वाला लंब हो जाएगा, p के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो 5 हमारा लंब हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि cot r बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, cot r। तो cot r में क्या होगा कि इसके सामने वाला भुजा, देखो ये r है ना, ये देखो तो r है, r के सामने ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ये आधार होगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब। तो हमको ऊपर लिखना है आधार का वैल्यू दोस्तों। देखो यहाँ पर हमको किसका वैल्यू लिखना है, आधार का। तो आधार का वैल्यू 5/12 हमको निकालना है मान किसका, तो tan p माइनस cot r। तो tan p का वैल्यू कितना आया है दोस्तों, 5/12 माइनस 5/12। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 12 आएगा, 5 माइनस 5, ये 0/12 बराबर 0, यही आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आखिर हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि sin a = 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि दिया हुआ है, दिया है क्वेश्चन में किसका मान दिया है कि sin जो है, sin a जो है 3/4, ये हमारा दिया हुआ है दोस्तों। तो अब देखो sin a का जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो ये होता है लंब बट्टा में कर्ण। sin a का ये दोस्तों फार्मूला होता है। इसको बनाने से पहले एक हम चित्र बना लेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, भी हमारा ये 90 डिग्री हो गया। तो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर हमको ए दिया हुआ है, कोण के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे, कोण के रूप में ए दिया है ना, तो इस ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए के सामने वाला भुजा ये 3 हमारा लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 4। तो याद रखना दोस्तों, कर्ण दिया रहेगा तो इसका जो भी एक भुजा का वैल्यू ए बी आएगा तो उसको माइनस करके आएगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे ए बी इजकल टू रूट अंडर ये ए सी का स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर। ए सी का जो वैल्यू है 4 है, बी सी का जो वैल्यू है 3 है, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 गुना 4 16, 9, इसको घटा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, रूट में 7। अब हमको क्वेश्चन में देखना है कि मान किसका पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में हमको देखना है कि मान किसका पूछ रहा है। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है cos a और tan a का वैल्यू, किसका वैल्यू, cos a और tan a का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos a इजकल टू और फिर tan a इजकल टू, पहले फार्मूला लिख लेंगे दोस्तों। cos a का फार्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, tan a का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार। अब दोस्तों देखेंगे कि ए के सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे, ए के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो चित्र में समझाते हैं दोस्तों, ये ए है, ए के सामने वाला भुजा लंब ये 3 हो जाएगा, और ये कर्ण 4 हो जाएगा। तो इसका ए के सामने वाला भुजा अगर ये लंब है
देखो ए के सामने का भुजा ये लंब है, तो इसका √7 आया था ना आधार का मान। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा √7 और कर्ण के मान कितना दिया था 4। फिर दूसरा देखते हैं दोस्तों, ए के सामने लंब, देखो दोस्तों ये ए है, ए के सामने ये लंब और ये आधार, ए है ना, ये ए के सामने ये लंब और ये आधार। तो ए के सामने लंब हमारा कितना हो जाएगा, ए के सामने लंब जो होगा 3 हो जाएगा और ये √7। दोस्तों देखते हैं यहाँ से, ए के सामने देखो ये ए है ना, ये ए है, ए के सामने ये बोले ना 3 और ये क्या हो गया लंब बटा आधार। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हो गया। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया तो भी कमेंट करें, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करें, क्योंकि इससे भी अच्छा भी वीडियो देखने को मिलेगा।